चलो अपन वाइफ के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो वाइफ, देखो वाइफ को हिंदी में बाघ के नाम से जाना जाता है और वाइफ के बहुत सारे प्रकार होते हैं। उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रकार है बेंच वाइफ। बेंच वाइफ से पढ़ेंगे। अब बेंच वाइफ पढ़ेंगे तो वाइफ होती क्या है। वाइफ के लिए मैंने लिखा है कि जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे वाइस या बांक कहा जाता है। वाइस का हिंदी नाम बांक है। नेक्स्ट कि इसकी जो भी कोई सा भी टूल्स हो वो बना हुआ है तो उसकी धातु ज्यादातर पूछी जाती है कि कौन सी धातु से बना हुआ है। तो हमारी बेंच वाइस कौन सी धातु से बना हुआ है? ढलवा लोहा या कास्ट आयरन। ढलवा लोहा या कास्ट आयरन। और ढलवा लोहा में कौन सा गुण होता है? ब्रिटिन लेस का गुण होता है ना, जिसमें चोट मारने पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो कभी भी अगर आप काम करते हो वाइस पे तो चोट नहीं मारनी चाहिए क्योंकि ये जल्दी से टूट जाएगी। ब्रिटिन लेस का गुण रहता है ढलवा लोहा में। इसकी साइज की बात करें कि वाइस का साइज कहां से लिया जाता है, तो वाइस का साइज इसकी जो जा प्लेट्स होती है, कितनी दो जा प्लेट्स होती हैं, तो जा प्लेट्स की चौड़ाई से लिया जाता है न कि उसकी लंबाई से। और स्पिंडल पर पूछ लिया जाता है कि वाइस के स्पिंडल पर कौन सी चूड़ियां कटी हुई होती है, तो वाइस के स्पिंडल पर चूड़ियां कटे रहते हैं स्क्वायर वर्गाकार थ्रेड। स्पिंडल पर ये स्क्वायर वर्गाकार थ्रेड्स कटी होती है। अब वाइस का जो बेंच वाइस होती है उसके दो अलग नाम भी हैं। किस किस नाम से जाना जाता है बेंच वाइस को? एक तो इंजीनियर वाइस के नाम से भी जाना जाता है। दिखने में छोटी है परंतु इसका नाम इंजीनियर वाइस है ना। और पैरेलल जा वाइस के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब पैरेलल जा वाइस के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो इसके दोनों जबड़े हैं वो समांतर बने हुए हैं। उन दोनों समांतर जबड़ों की वजह से ही इसका नाम दे दिया पैरेलल जा वाइस। नेक्स्ट, स्पिंडल को रोकने के लिए मूवेबल जा के अंदर एक वाशर या पिन लगी रहती है। जो स्पिंडल अंदर बॉक्स नट के थ्रू चलता है उसको रोकने के लिए एक अंदर वाशर लगाकर एक पिन लगा दी जाती है। और जो वाइस होती है इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो वाइस की ऊंचाई होनी चाहिए 1 मीटर या कारीगर की कोहनी तक। ये वाला, ये कारीगर की कोहनी तक, तभी आप अच्छे से काम कर पाओगे वाइस पर। अगर वाइस की ऊंचाई ज्यादा है तो जो टेपर में बनेगा, ऐसे टेपर में बनेगा। अगर कम है तो जो डाउन में बन जाएगा ऐसा। और स्पिंडल गाइड नट या बॉक्स नट से गुजरता है। जो वाइस का स्पिंडल होता है उसके अंदर एक बॉक्स नट लगा रहता है, उसे गाइड नट के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि जो ये स्पिंडल होता है इसको कौन गाइड करता है? ये गाइड नट करता है। इसके अनुसार ये स्पिंडल चलता है। अब इसके भागों की बात कर लेते हैं अपन। चलो अब बेंच वाइस के भागों की बात कर लेते हैं कि बेंच वाइस के कौन कौन से भाग हैं और कौन सा भाग कौन सी धातु से बना हुआ है। तो बेंच वाइस के भागों की बात करेंगे तो ये बेंच वाइस के भाग रहेंगे और ये धातु। अब देखो हैंडल और स्पिंडल, इसमें अपन सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं हैंडल में और स्पिंडल में। तो ये हैंडल और स्पिंडल में कंफ्यूज नहीं होना, इनको अभी अपन देख लेंगे कि हैंडल कौन सा है और स्पिंडल कौन सा है। हैंडल, स्पिंडल, वाइस के नट बोल्ट और वाशर ये बने हुए होते हैं मृदु इस्पात। और मृदु इस्पात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइल्ड स्टील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, इसमें दो जा रहते हैं, वाइस में दो जा रहते हैं। एक फिक्स्ड जा रहता है, एक मूवेबल जा, मतलब चलने वाला जा। तो फिक्स्ड जा, मूवेबल जा और एक आधार पे जिसके नट बोल्ट के द्वारा टेबल पे लगा दी जाती है। तो इसके फिक्स्ड जा, मूवेबल जा, आधार ये बने रहते हैं ढलवा लोहा या कास्ट आयरन, जिसे इंग्लिश में कास्ट आयरन बोलेंगे। ढलवा लोहा, कास्ट आयरन। यहाँ पर कभी कभार आपको ग्रे कास्ट आयरन के नाम से भी दे सकता है वो। अगर वो ऑप्शन में ग्रे कास्ट आयरन है, ढलवा लोहा है तो ढलवा लोहा लगाएंगे।
अगर डलवा लोहा नहीं है तो ग्रे कास्ट आयरन है तो ग्रे कास्ट आयरन लगाएंगे। नेक्स्ट है जा प्लेट्स। अब जा प्लेट्स, कितनी जा प्लेट्स होते हैं? 2 जा प्लेट्स होते हैं वाइस में। दोनों जा प्लेट्स हाई कार्बन स्टील HCS हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील से बनाई जाती है। नेक्स्ट है बॉक्स नट। बॉक्स नट जिसे गाइड नट भी कहा जाता है क्योंकि ये गाइड करता है स्पिंडल को। तो बॉक्स नट या गाइड नट 4 धातों से बनाया जाता है। एक तो गन मेटल से बना सकते हैं, पीतल से बना सकते हैं, फास्फोरस ब्रॉन्ज और CI कास्ट आयरन डलवा लोहा। नेक्स्ट है जो इसकी स्प्रिंग। स्प्रिंग कहाँ लगी रहती है? स्पिंडल को रोकने के लिए स्प्रिंग लगाई जाती है। स्पिंडल को रोकने के लिए मूवेबल जा है उसके अंदर एक स्प्रिंग लगाई जाती है और वो स्प्रिंग बनी हुई होती है स्प्रिंग स्टील से। अब इस वाइस में ये रहेगा हमारा हैंडल, ये हैंडल रहेगा और ये रहेगा स्पिंडल। ये हैंडल, ये स्पिंडल है ना, और ये नट बोल्ट, ये नट बोल्ट रहेंगे। ये नट बोल्ट है, नट, ये नट नीचे लगा हुआ है, ये बोल्ट है। और ये इसका आधार, ये आधार के द्वारा आधार इसका बेस किसके साथ? मेज के साथ फिट कर रखा है। और इसके ये रहेंगे जा प्लेट्स, ये दोनों जा प्लेट्स है। ये मूवेबल जा है, देखो ये मूवेबल जा चल रहा है और ये फिक्स्ड जा, ये मूवेबल जा रहेगा, ये फिक्स्ड जा रहेगा। और इस पर ये 2 जा प्लेट्स लगी हुई है, ये जा प्लेट्स है और इस जा प्लेट्स पर ये दानेदार बनाए हुए हैं, दाने दाने नर्लिंग, इसको बोलते हैं नर्लिंग। क्यों बनाए जाते हैं? पकड़ को अच्छी मजबूत बनाने के लिए। और ये जा प्लेट्स को किसके द्वारा कसा हुआ? 2 स्क्रू लगे हुए हैं, एक स्क्रू यहाँ पर और एक स्क्रू यहाँ पर। अब देखो इसका स्पिंडल दिखाता है हम आपको। जैसे ऐसे खोल लेंगे, खोलने के बाद ये मूवेबल जा खोल दिया, ये मूवेबल जा अलग कर दिया, ये फिक्स्ड जा अलग है। ये मूवेबल जा और ये फिक्स्ड जा, और ये फिक्स्ड जा पर एक जा प्लेट्स लगी हुई है जो 2 स्क्रू के द्वारा लगी हुई है। और इस फिक्स्ड जा के अंदर ही क्या रहता है? एक बॉक्स नट रहता है, ये है बॉक्स नट। ये बॉक्स नट किसको गाइड करता है? स्पिंडल को गाइड करता है। और इस बॉक्स नट के थ्रू ही ये मूवेबल जा चलता है आगे पीछे। बॉक्स नट ही इसको ऑपरेट करता है ना। और ये है ये स्पिंडल यहाँ से यहाँ तक ये स्पिंडल बना हुआ है। और इस पर ये जो थ्रेड्स कटी हुई है, ये कौन सी थ्रेड्स कटी हुई है? वर्गाकार स्क्वायर थ्रेड है ना। और ये स्प्रिंग लगी हुई है, ये स्प्रिंग स्टील से बनाई जाती है। ये स्प्रिंग क्यों लगाई गई है? स्पिंडल को रोकने के लिए स्प्रिंग लगाई गई है ना। और अब जा प्लेट्स, ये दोनों जा प्लेट्स होगी, 2 स्क्रू हो गए।